जिन सरकारों को हमने चुना है अपनी बेहतरी के लिए, वही सरकारें आज कोरोना काल में लोगों को अकेला छोड़ती नजर आ रही हैं। और कोरोना काल में अगर एक सरकार जो सवालों के घेरे में शुरुआत से है, वो है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र कोरोना का एपिसेंटर बन गया, मुंबई वुहान बन गई और कोरोना केसेस लगातार बढ़ते चले गए। लेकिन उद्धव सरकार जो है वो नींद से नहीं जागी है। लगातार पूछा गया कि भाई जब पूरे देश में कोरोना कंट्रोल में आ सकता है, दिल्ली में कोरोना मुश्किल से एक हफ्ते में जिस तरह से केंद्र सरकार की मदद के साथ तमाम सिविक एजेंसियां साथ आती हैं और युद्ध स्तर पर काम होता है, उसके बाद दिल्ली में कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगाई जा सकती है, जिसके लिए प्रेडिक्शन था 5.5 लाख केस हो जाएंगे। तो फिर मुंबई में कोरोना काबू में क्यों नहीं आ रहा है? क्यों लगातार न तो मरने वालों की तादाद घट रही है, ना ही मुंबई में पॉजिटिव केसेस आने की तादाद घट रही है? लगातार सोशल डिस्टेंसिंग के नियम जो हैं वो उनकी धज्जियां उड़ाती तस्वीरें सामने आ जाती हैं। जो कोरोना के लिए क्वारंटीन सेंटर बने हैं, जो आइसोलेशन सेंटर बने हैं, वहां से तस्वीरें आती हैं जो बदइंतजामी की कलई खोलती हैं। अस्पतालों की तस्वीरें आती हैं जहां लाशों के साथ मरीजों का इलाज होता है। तो सवाल ये कि उद्धव सरकार आखिर चाहती क्या है? अगर उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव नहीं था तो फिर क्यों नहीं किसी से सलाह मशवरा किया? क्यों नहीं केंद्र से मदद मांगी जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री आगे आए? और क्यों नहीं वो मुंबई कर्ज की, महाराष्ट्र के लोगों की जान बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं युद्ध स्तर पर? कोरोना के सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में है। साफ है महामारी का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र पर पड़ा है। लेकिन अस्पतालों से लेकर क्वारंटीन सेंटर में इंतजामात बेहद खराब हैं कि संक्रमित लोग परेशान हैं। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मारेंगे क्या हमको? अच्छे लोगों को मारना है क्या आपको? कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे? बहुत प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे हम नहीं रह सकते। ये गुस्सा है बदइंतजामी के खिलाफ, ये नाराजगी है सिस्टम की नाकामी और सरकार की लापरवाही पर। महाराष्ट्र में महामारी बेलगाम है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रही। कभी शव के साथ इलाज की तस्वीरें सामने आती हैं, तो कभी गंदगी के बीच मरीजों को रखने की। रिपोर्ट कल सर पॉजिटिव आई थी, उसके बाद हमको यहाँ पे दाखिल किया गया है और हम कल से पूरे टोटल 2 दिन हो गए हम यहाँ पे है। तो कल से हमको यहाँ पे कोई सुविधा प्रोवाइड नहीं हो रही है, ना अच्छे से खाना, ना चाय, ना कुछ, ना कोई हमारा ध्यान रख रहा है, ना कुछ। क्वारंटीन सेंटर में लोग जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं, तो अस्पताल से ऐसी लापरवाही सामने आ रही है जो ले रही है लोगों के अपनों की जान और तोड़ रही है कोरोना से जंग जीतने का भरोसा। एक्चुअली पिताजी रात को सोए, सुबह उठे ना तो उनको थोड़ा छाती में ऐसा ना चमक ऐसा भर गया था, तो उनको थोड़ा सांस लेने में तकलीफ हो रहा था। तो हम लोग ने जाके भी शाम को उनको आशीर्वाद हॉस्पिटल में दिखाया दोपहर को, तो हमारे पास आईसीयू नहीं है। तो हम लोग फिर आके सीधा डीएनए में गए लोखंडवाला में, वहाँ पे दिखाया तो बोलते यहाँ पे नहीं ले गए। फिर हम लोग लास्ट में आके कुछ ये नहीं था, फिर हम लोग शताब्दी में उनको एडमिट कर दिया। फिर लापरवाही हो गई, उनको कुछ ध्यान नहीं दिया, बराबर उनकी डेथ हो गई। ये दर्द एक मुंबईकर का था, लेकिन अस्पतालों की बदहाली दूसरे शहरों से भी सामने आ रही है। पुणे और कोल्हापुर में भी कोरोना के इलाज के नाम पर भारी लापरवाही सामने आ रही है। नागपुर में एक कोरोना मरीज ने एम्बुलेंस के इंतजार में दम तोड़ दिया। कल रात से कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिला है, पर ना कोई आया यहाँ पे चेक करने के लिए, ना कुछ। एम्बुलेंस आई, बोले ऑक्सीजन नहीं है, और बड़ी फिर उसकी वो आदमी की बिना उसको ऑक्सीजन नहीं मिला, घर पे डेथ हो गई। महाराष्ट्र पर महामारी की सबसे ज्यादा मार पड़ी है। कोरोना के 9,431 नए केस सामने आए, जिससे कोरोना के कुल केस 3,75,000 के पार हो गए हैं। कोरोना से महाराष्ट्र में 13,389 लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले मुंबई में कोरोना के करीब 1,10,000 केस सामने आ चुके हैं और मुंबई में कोरोना से 6,090 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन इसके बाद भी सरकार ने जो इंतजाम उठाए हैं, उससे सहूलियत कम और सवाल ज्यादा उठ रहे हैं। सरकार अभी भी गंभीर हो, क्वारंटाइन सेंटर हो, कोविड अस्पताल हो, उसके प्रति सरकार की कोताही कई लोगों की जान ले रही है। मॉनसून में महामारी का खतरा और बढ़ा है। ऐसे में अस्पतालों से सामने आ रही बदहाली की तस्वीर सूबे की सरकार और महामारी से जंग के उसके दावे दोनों पर सवाल उठा रही है। मुंबई से श्वेता घुमसे और नागपुर से विनोद गुप्ता के साथ टीम न्यूज नेशन। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुभाष शिर्के इस वक्त ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं मुंबई से। सुभाष, 6 महीने से ऊपर का वक्त हो गया है पहला कोरोना केस आए हुए। महाराष्ट्र के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आखिर उद्धव चाहते क्या हैं? दिल्ली में जब कहा था कि कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, विस्फोटक स्थिति में पहुंचेगा, तो केंद्र की मदद से कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन मुंबई में सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल है।
उद्धव की बड़ी नाकामी। देखिए, सरकार जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रही कोविड के मरीजों को, और रोज़ाना 9,500 से ज़्यादा केसेस महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं और रोज़ाना 250 लोग मौत के शिकार हो रहे हैं कोविड के कारण। लेकिन सरकार जो है वो अभी तक बेड्स जो ऊपर मुहैया करना चाहिए अस्पतालों में, उसमें नाकाम रही है। कहीं ना कहीं ये जो मैनेजमेंट है बेड का, वो कहीं ना कहीं सरकार का नाकाम हो रहा है, और यही कारण है कि जो अस्पतालों में लोग जा रहे हैं वहाँ पे बेड खाली नहीं है, और ऐसे में दूसरे अस्पतालों को ढूंढने जाते हैं, और इन बीच में ये जो पेशेंट्स हैं उनकी मौतें हो रही है, और इसको रोकने में कहीं ना कहीं सरकार जो है वो नाकाम रही है। जी सुभाष, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ उद्धव की जो एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज हैं वो भी सवालों के घेरे में हैं, क्योंकि ये बतौर मुख्यमंत्री उनका पहला कार्यकाल है और लगता नहीं कि उद्धव किसी के सुनने को राजी हैं या किसी से मदद सलाह मशवरा लेने को राजी हैं। वो तो सिर्फ अपनी कर रहे हैं, चाहे फेल ही क्यों ना हो रहे हो बार बार। उद्धव ठाकरे पर यह आरोप हुआ कि उनको प्रशासन का अनुभव नहीं है, और वो ज़्यादा जो उनके आसपास के जो चंद बाबू हैं, सरकारी बाबू हैं, उन पर ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस और एनसीपी के नेता अभी भी निजी में ये शिकायत करते हैं कि उनकी भी वो सुनते नहीं है, और यही कारण है कि जो ओवरऑल एक कमांड होना चाहिए उनका, वो प्रशासन पे नहीं है, ऐसा आरोप हो रहा है। और यही कारण है कि जो मैनेजमेंट हो रहा है कोविड का, उसमें कहीं ना कहीं सरकार जो है वो फेल होती नज़र आ रही है। बाकी जो पुणे और बाकी कोल्हापुर जैसे जो टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ है, यहाँ पर अभी भी मैनेजमेंट जो है अस्पतालों का, एम्बुलेंस का, ये अभी तक नहीं हुआ है।